भारती जी की नानी जी का नाम क्या था? सुधा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुधा। और ये कोई साधारण सी नानी नहीं है पार्वती जी की, और ना ये नाम कोई साधारण सा। ये वो सुधा है जो पितरों की धर्म पत्नी है, और पितरों की धर्म पत्नी है। यदि किसी के घर में पितृदोष होता है और ब्राह्मण ने कहा कि इनके यहाँ पितृदोष है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, जरा सा बर्तन गिरा उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात में जिसके घर में जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता हो, या 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, या घर का एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ता है, चौथा ठीक होता है, 5वां बीमार पड़ता है, एक ना एक घर में बीमार चलते रहते हैं, या 1 रुपए कमाने पर सवाया खर्चा हो रहा हो, घर में 1 रुपया भी जुड़ नहीं रहा हो, आया और गया, आया और गया, या किसी न किसी बात में घर में क्लेश हो रहा हो, तो समझ लो कि ये 4 लक्षण पितृदोष के हैं। ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए। अब इतना क्लेश होने पर, नहीं आने पर, घर में रोग बढ़ने पर करना क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी की जो नानी जी, क्या नाम है जरा जन के बोलिए? सुधा। जो पितृलोक में रही और पितरों के साथ में रहने के बाद एक बार इनके मन में यह भाव प्रकट हो गया था कि मैं पितृलोक में तो रह रही हूँ, आपके साथ में रह रही हूँ, पर मेरा मन शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता है। तो सुधा भगवान शिव की आराधना करने जब जाती थी तो पितृ उनकी आराधना के लिए संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर देते थे, और संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर सुधा को दे देते, और सुधा जाकर पितृलोक से जाकर भगवान शिव की आराधना करते। पहले की अगर आपने कथा सुन रखी होगी टीवी के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कहा था शंकर भगवान को जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष, और तीसरा वास्तु दोष। भगवान शंकर को जल चढ़ाने से 3 दोष मिट। पहला है पितृदोष। जब हमारे घर के मटके में से, हंडे में से, घर में जो पानी का स्थान होता है वहां से लोटा भरकर पानी भरते हैं, लेकर जाते हैं, तो परिंदा, मटका, हंडा, बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है रसोई घर में, वो स्थान पितरों का स्थान कहलाता है। उस पितरों के स्थान में से जब पानी भरकर लेकर जाते हैं, तो रसोई घर में से लेकर जब घर में से निकल कर जाते हैं, तो पूरे घर का वास्तु दोष, और उस परिंदे में से, मटके में से पानी भरा तो पितृदोष। और ध्यान देना, इसको ले जाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो पितरों का दोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष, ये तीनों अपने आप समाप्त हो जाते हैं मात्र शंकर पर 1 लोटा जल समर्पित कर देने पर। केवल 1 लोटा जल चढ़ाना। शंभो शरणे मां घड़ी दुख का दया करी दया करी तीन दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सुधा शिव जी की पूजन कर रहे हैं। इतने में किसी ने आकर कह दिया सुधा
तुम्हारी जो लड़कियां हैं 3, तुम्हारी जो पुत्रियां हैं 3, मेना, धन्या, कला, ये तुम्हारी जो 3 पुत्रियां हैं, ये 3 पुत्रियों को श्राप लगा और संतों का श्राप लगा है कि इनको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। स्वधा ने कहा यदि मैंने शिव की आराधना करी है, यदि मैंने शंकर भगवान की आराधना करी है, शिव की अर्चना करी है, शिव की पूजन करी है, शिव की आराधना करी है, तो मैं ये विश्वास रखकर कह देते हैं कि मेरी बेटियां अगर मृत्यु लोक में गई तो ये तीनों के गोद में स्वयं 3 देवियां ही आकर विराजमान होंगी। ये मेरा विश्वास करता है। और विश्वास ये 2 हर किसी पर नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? आस भी हर किसी से नहीं लगाई जाती, आस उसी से लगाई जाती है जो पूरा कर सकता है, और विश्वास भी उसी पर किया जाता है जो पूर्ण कर सकता है। इसीलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, दुनिया के लोगों से आस मत लगाकर बैठना कि हमारा लड़का बड़ा होगा, उसकी जब शादी करेंगे तो वहां से कन्यादान में 1 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से 2 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से टीवी मिल जाएगी, वहां से फ्रिज मिल जाएगा, वहां से ये सामान मिल जाएगा। बेटे की शादी करने पर बेटे के लिए ये विचार कर मत बैठना कि वहां से कुछ मिलेगा, बल्कि ये विचार कर रखना कि हे भोलेनाथ, मेरे लड़के की जब मैं शादी करूं तो मुझे इतना देना कि लड़की वालों का ठन्नी खर्च नहीं होने को पूरा मैं खर्च कर, इतना मुझे दे। हम क्यों लड़की वालों से आस लगा कर बैठे कि लड़की वाला आएगा तो लड़की वाला फ्रीज देगा, तो लड़की वाला टीवी देगा, तो लड़की वाला LCD देगा, तो लड़की वाला ये देगा, तो लड़की वाला क्यों? और दुख यही चालू होता है। इतनी आस लगाकर बैठी थी और लड़की वालों ने मंदिर में घंटी है, अरे बोलो तो जम क्या, सबके मंदिर में है छोटी सी, और लड़की वालों ने वही गरुड़ घंटी पकड़ा दी। तो विचार करिए, फिर जब आस टूटती है ना तो घर में क्लेश होता है। आज जब टूटी ना, हम तुम आ गए थे, बताओ, हम इतनी सास पिटारी आई, सास की अटैची आई, उसमें 2 साड़ी अच्छी रख देना थी, ऐसी बेकार साड़ी आस लगा के बैठी थी ना, टूट गई। पर हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसको 1 लोटा जल समर्पित करना मत भूलना, 1 लोटे जल की परिभाषा को जानना। और वो जाना, स्वधा ने तुरंत कह दिया, मेरी बेटियां अगर कुछ प्राप्त करेंगी तो शिव तत्व से प्राप्त करेंगी। मैंने अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया है तो मेरी बेटियों को दुख नहीं झेलना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास करता है। और वही हुआ। स्वधा की 3 बेटियां थी, मेना, धन्या और कला। मेना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में माता जानकी, और कला बनी कीर्ति, जिसकी गोद में राधा जी खेली हैं। ये कोई साधारण सी स्त्री? अगर घर में पितृदोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, और तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, या फिर घर में क्लेश बना हुआ है, या घर में बीमारियां बढ़ी हुई है, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। शिव जी के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड में
ब्रह्मा जी द्वारा स्वधा स्तोत्र के पाठ का महत्व बताया। कोई कहे कि सियोर वाले महाराज ने ये स्वधा 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 मंत्र कहां से दिया, तो आप उसको बता देना। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में से मंत्र का स्मरण कराया। इसमें 12 श्लोक हैं स्वधा स्तोत्र में। अगर स्वधा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 3 बार मुख से क्या बोलना है, जम के बोलो जरा, स्वधा स्वधा स्वधा। पीछे धा है, हा नहीं तो तुम स्वाहा 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 कर। पीछे क्या है, धा, धनुष वाला। फिर से एक बार बोलिए 3 बार, स्वधा स्वधा स्वधा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बुद्धि से विकलांग, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम नहीं कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों